गख्खर राजपूत भारत के इतिहास में अपनी वीरता और शूरता के लिए जाने जाते हैं। खासकर मुस्लिम विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ाई में इन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इन्होंने आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को खत्म किया। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे नर पिशाचों को धूल चटाया। परंतु लड़ते लड़ते ये धीरे धीरे कम और कमजोर होते गए और एक दिन ऐसा भी आया कि विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपनी प्रजा की जान माल और अस्मत की सुरक्षा करने के लिए इस्लाम का ढोल भी गले में बांधने पड़ गए। इन्हीं लोगों में से एक थे शेख खोखर या गख्खर, जो नाम से तो मुसलमान बन गए थे, परंतु अपने देश, धर्म और अपनी हिंदू प्रजा के लिए और विदेशी आक्रमणकारियों से उनकी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्हीं का पुत्र था दशरथ गख्खर, जो 1420 ईस्वी से 1442 ईस्वी तक गोखुर के राजा थे। उन्होंने पंजाब, जम्मू, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और खैबर पख्तूनवा पर शासन किया। 1431 ईस्वी में वे दिल्ली पर भी विजय प्राप्त करने में सफल रहे थे। राजा शेख गख्खर की ओर से विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध के दौरान एक बार दशरथ गख्खर को समरकंद में बंदी बना लिया गया था, पर शीघ्र वे आजाद हो गए। उन्होंने तैमूर के वंशज सम्राट शाहरुख की बेटी से शादी की थी। बाद में वे पंजाब लौट आए थे। राजा शेख गख्खर की मृत्यु के बाद दशरथ गख्खर राजा बने और उन्होंने बची खुची इस्लाम का जुआ भी अपने कंधे से उतार फेंका। कश्मीर के राजा जैन उल अबादीन द्वारा सहायता मांगे जाने पर उन्होंने अली शाह के विरुद्ध उसकी सहायता की और अली शाह को हराया। सुल्तान अली पकड़ा गया। हिंदुओं ने उसके गिरोह को नष्ट कर दिया। दिल्ली के शैतान खिज्र खां की मृत्यु का समाचार पाकर वीर दशरथ ने ब्यास और सतलज नदी पार की और वह धर्मांतरित हिंदुओं पर टूट पड़े, जो मुस्लिम गिरोहबाज गुर्गे बनकर सारी क्रूर मुस्लिम कलाएं सीख चुके थे। राय दशरथ की चमकती तलवार को देखकर ये नए धर्मांतरित हिंदू तलवंजी के राय कमालुद्दीन और राय फिरोज 911 हो गए। लुधियाना, रोपड़ और जालंधर के क्षेत्र को राय दशरथ ने अपने अधिकार में ले लिया। मजबूर होकर जीरक खान ने जालंधर दुर्ग भी सौंप दिया। मुस्लिम कपट की आदत से लाचार अपनी नाक बचाने के लिए जीरक खान ने दशरथ राय से सहायक तूष्ण राय के एक पुत्र को उड़ाकर दिल्ली ले जाने की योजना बनाई। जालंधर के किले से 3 मील दूर वेनी नदी के किनारे दशरथ का पड़ाव था। उन्हें इस योजना की भनक मिल गई। उन्होंने स्वयं जीरक खां को पकड़ा, कैद किया और लुधियाना पहुंच गए। दिल्ली का सुल्तान मुबारिक शाह को अब वीर हिंदू नेता दशरथ गख्खर से खतरा पैदा हो गया था। दशरथ एक वीर हिंदू राजा तथा पंजाब और सिंध का शेर था। प्रत्येक हिंदू के लिए वह प्रातः स्मरणीय है। मुस्लिम लुटेरा मलिक सुल्तान शाह लोधी दशरथ की विजयी तलवार के भय से लुधियाना दुर्ग में थरथर कांप रहा था। उसने गिड़गिड़ाकर दिल्ली के सुल्तान
मुबारिक शाह से सहायता की प्रार्थना की। जसरत के इस शक्ति उत्थान को मुबारिक अपनी गद्दी के लिए खतरनाक समझ रहा था। 1421 को उसने दिल्ली से पंजाब के लिए प्रस्थान कर दिया। मूसलाधार वर्षा के बीच दोनों ओर की सेनाएं नदी के आर पार लुधियाने के समीप खड़ी थीं। उस स्थान की सारी नौकाएं जसरत के अधिकार में थीं। काफी प्रयास के बावजूद लुटेरी मुस्लिम सेना को एक भी नाव नहीं मिली। जम्मू के हिंदू शासक राय भीम मुस्लिम क्रूरता और बर्बरता से घबराकर मुस्लिम सेना का गाइड बन गया। जसरत का गढ़ तेखर जीता नहीं जा सका। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को लूटकर मुस्लिम सेना लाहौर लौट गई। याहिया बिन अहमद सरहिंदी लिखता है, 1421 ईस्वी के दिसंबर में सुल्तान ने बरबर लाहौर शहर में प्रवेश किया। इसमें उल्लुओं के अलावा कोई जिंदा नहीं था। सुल्तान किले और दरवाजों की मरम्मत कराते हुए 1 महीने तक यहाँ ठहरे। लाहौर का प्राचीन हिंदू नाम लबपुर है। सुल्तान मुबारिक के पीछे ही पीछे जसरत भी था। उसने लाहौर के किले को घेर लिया। लाहौर के किले के घिरे मुसलमानों पर 36 दिन तक आक्रमण कर जसरत उसकी सेना का सफाया कर रहे थे। मुस्लिम भक्ति दिखलाता हुआ उसकी पीठ पर मुसलमानों का पिट्ठू बना भीम कलानौर में जसरत की सेना पर हमला कर रहा था। दोनों के बीच में जसरत अडिग अजय खड़ा था। भीम पराजित हुआ। सुल्तान चुपके से दिल्ली सरक गया। संभव था इसी समय जसरत ने जम्मू पर अधिकार कर लिया। भीम की हिंदू सेना ने अपने हिंदू द्रोही राजा की मृत्यु से मुक्ति की सांस ली। उन्होंने वीर हिंदू जसरत को अपना राजा स्वीकार कर लिया। अपराजित योद्धा जसरत खोखर। उस काले काल में जब मुस्लिम सेनाओं के जत्थे हिंदुत्व को निगलने की तैयारी कर रहे थे, हिंदू शौर्य से भरपूर जसरत सूर्य की भांति चमका था। उसकी कूटनीति एवं रण चातुर्य ने हिंदुत्व को विजय का महान मार्ग दिखाया। कृतज्ञ वंशजों को उसकी याद हमेशा ताजी रखनी चाहिए। 30 अप्रैल 1428 ईस्वी को जब मुबारिक शाह दिल्ली लौटकर मौज मस्ती और रंग रैलियों में डूबा हुआ था, उसे खबर मिली कि वीर जसरत लाहौर, कलानौर, जालंधर और कांगड़ा के साथ सारे पंजाब को अपने अधिकार में ले लिया है। वयाना ने फिर बगावत कर दी है। इससे खिन्न और उद्विग्न होकर सुल्तान फिर ग्वालियर लूटने निकल पड़ा। 1431-32 ईस्वी में अदम्य, अविजित, अपराजित हीरो जसरत ने दिल्ली गद्दी पर बैठे विदेशी सुल्तान के विरुद्ध दूसरा अभियान छेड़ दिया। जालंधर ले लिया गया। इसका विरोध करने के लिए मलिक सिकंदर आया और कैद हो गया। धर्मांतरित हिंदू शेख अली। जब सुल्तान इन सारी ललकारों के बीच दिल्ली में आराम कर रहा था, शेख अली जो एक जबरन धर्मांतरित हिंदू था, ने मुल्तान की सेना पर हमला कर दिया। शेख अली के हृदय में हिंदू देशभक्ति की आग जल रही थी। तीव्र प्रहार से इस वीर व्यक्ति ने तुसुम्ब दुर्ग को अपने अधिकार में कर लिया। सारी गोलियों का बौछार करते हुए बड़े दुखी दिल से इतिहासकार याहिया अहमद सरहिंदी ने लिखा है कि सारे मुसलमान नापाक जालिम काफिरों के कैदी हो गए। वयाना और ग्वालियर भी बागी ही थे।
दूसरी बगावत का विस्फोट पंजाब के समाना में हुआ। विकट जसरत सुल्तान की सेना पर टूट पड़ा और उसे तितर बितर कर दिया। बौखलाकर सुल्तान लूट के लिए मेवात की ओर मुड़ गया। दिल्ली की मुस्लिम सत्ता के अधीन एक के बाद दूसरे केंद्र को छीनता धर्मांतरित हिंदू शेख अली पंजाब होकर आगे बढ़ता गया। तारीख मुबारक शाही से स्पष्ट हो जाता है कि वह अपने लुटे हिंदू धर्म और खूनी सुल्तानी तलवार के नीचे भय से कांपते अपने देशवासियों का बदला लेने के लिए निकला था। मुस्लिम सैनिकों के लाहौरी कमांडर मलिक यूसुफ और मलिक इस्माइल हिंदू तलवार से भयभीत होकर रातों रात लाहौर किले से भाग निकले। उनका पीछा करने के लिए शेख अली ने एक सेना भेज दी। पीछा करने वालों ने अनेकों लोगों को मार गिराया। दूसरे दिन शेख अली ने नगर के सारे मुसलमानों को कैद कर लिया। मुस्लिम इतिहासकार यहया तारीख मुबारक शाही में लिखता है, इस्लाम की गद्दी को नष्ट करने और मुसलमानों को कैद करने के अतिरिक्त शेख अली को और कोई काम नहीं था। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश पोक लिखते हैं, मध्यकालीन इस्लामी जीवन और करतूतों का स्वाद चखने के बाद शेख अली ने मुसलमानों की नकल की और उन लोगों को उनके कारनामों का स्वाद चखाने लगा। जसरत और अली शेख ने यह साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के लिए लाहौर सैकड़ों बार जीता जा सकता है।